हेलो एवरीवन। बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम जो आज हुआ है 10 सितंबर 2025 को, उसका 150 क्वेश्चन का आंसर की लेके हम लोग आए हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था हड़प्पा मिस्र मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति है और उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। सभ्यता भर में मानक बाट मापो, और इस तरह से आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है, फिलहाल आंसर हम लोग बता देते हैं। केवल आपको पूछा जा रहा था तीनों में कि कितने आपके सही है, तो केवल इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हथियार और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? तो ये हुआ था आपका जो अभी वार हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें ये हुआ था, किया गया था, और तुर्की के द्वारा ये प्रतिबंध भारत पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको मैथ से पूछा गया कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ था, तो आपको x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 का वैल्यू निकालना था। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 843, ये वैल्यू आ जाएगा 843, आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन है, करंट अफेयर से जीडीपी सीपीआई आईआईपी के लिए आधार वर्षों को संशोधित कर दिया गया है, तो वो कौन कौन सा होगा? तो वो है आपका जीडीपी के लिए 22-23 है, सीपीआई के लिए 23-24 है, और आईआईपी के लिए 22-23 है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन है, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों के ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका ब्लेचली घोषणा, आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में हमेशा क्या होता है? धूल, वायु, ऑक्सीजन और सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो वो हमेशा राष्ट्रपति करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्ग की भुजा दी हुई है 12 मीटर, और आपको पूछा जा रहा है इसका परिधि क्या होता है? 12 चक 48, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। फिर पूछा जा रहा है इसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 में पदार्थों में कौन सा लौह चुंबकीय है? ठीक है, लौह चुंबकीय इसमें होगा आपका निकल होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केनिया। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। फिर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, डी और ए हिंदी गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, और ई और बी इतिहास पढ़ाते हैं। तो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 उसी से रिलेटेड है कि इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो है वो ज़्यादा सबसे अधिक पढ़ाता है। इस शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बी जो होगा वो सबसे अधिक 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है इसमें। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किसी एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से हस्तांतरित करने की, मतलब ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जज, ये पावर किसके पास होता है? ये पावर होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि 75-78 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या इतना 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 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तो कुछ नहीं होता था, इसमें इस सबका एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लोगे और इसका आपको सॉल्व करके मिल जाएगा आंसर। तो इसका आंसर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा सी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन समूह में नहीं आता है, कौन ग्रुप में नहीं आता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ समूह में नहीं आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पायरोलुसाइट, साइलो मेलेन, ब्रूनानाइट, ये किस खनिज के अयस्क हैं? तो ये हैं आपके मैग्नीज के अयस्क। आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें फिर से पूछा गया था कि अज्ञात का वैल्यू, यहाँ जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालें। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा, 17 हम लोगों ने सॉल्व किया है।
17 का आंसर आपको हम लोग बताते हैं आगे, अभी इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है। 17 नंबर क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1400 छात्र थे, 25% छात्र चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनने वाले में 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? तो ये आपका हो जाएगा 250 सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, गलत पूछा गया है। पहला है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय था ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। और दूसरा है कि इसमें भारत का जो स्थान है वो है 184। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो केवल बी जो है ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई हम बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो जानवे कर, तो जो फोकल लेंथ के कारण जो उसका पावर होता है वो होता है 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को तुम बढ़ा रहे हो तो उसका जो आवर्धन शक्ति होगी वो घट जाएगी, तो आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन सी सही होगा। फिर पूछा गया है इसमें कि कौन सा इसमें भिन्न है, तो इसमें भिन्न जो होगा वो होगा लंदन। ये तीनों यूरोप का मेनलैंड है और ये आइलैंड है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक सामान्य प्रणाली में लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 23 नंबर, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है हवा के द्वारा, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ए। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान को भरना था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। 26 में बोला गया है 4 ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका 300 मान रहा है, तो इसको अगर डिवाइड कर लो तो ये 75 होगा, 1 का वैल्यू तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 225, आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रिपोर्ट WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो WTO के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में आपसे पूछा गया था, एक ग्रिड दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि आपका रिक्त स्थान क्या होगा, तो वहाँ पे होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याएं तीसरी संख्या के 35 और 50% अधिक है तो कितना परसेंट होगा? ये होगा आपका 90%, सी आंसर इसका हो जाएगा। 30 में बोला गया है कि बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सही आरोही क्रम। 30 नंबर क्वेश्चन, तो जो होगा आपका वेवलेंथ में रेडियो वेव सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तो फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा होगा, तो यहाँ से आपका शुरू होगा, तो रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, गामा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका 30 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, नारियल का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाद्य भाग जो होता है वो होता है भ्रूणपोष, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 32, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु में अवस्थित है? 32 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा CWG, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग से रिलेटेड है। 34 में बोला गया था आपको, तो इसका आंसर निकालोगे तो आपका निकलेगा आंसर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? 35 नंबर क्वेश्चन, 35 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इंडिया इसका अध्यक्षता कर रहा है। क्वेश्चन 36,
केंद्रीय बजट में दालों की आत्मनिर्भरता के बारे में क्या घोषणा की गई थी? तुअर, उड़द, मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, यह स्टेटमेंट सही है। तुअर, उड़द, मूंग पर 5, ये नहीं है, मूंग नहीं है इसमें। और प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात केंद्र की स्थापना होगी। तो पूछा जा रहा है कौन सही है आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सही है। तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात केंद्र, ये भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा केवल ए होगा। सवाल के लिए गलत कथन खोजे, क्वेश्चन नंबर 37 में गलत स्टेटमेंट जो इसका होगा वो हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा गया था लुप्त कर्म को पहचाने, तो इसमें आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, C74E9। फिर क्वेश्चन 39 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें पूछा जा रहा है एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक के बारे में जिन्होंने संहिता की रचना की थी। तो इसका आंसर सब जानते हैं हम लोग, चरक है, ठीक है। क्वेश्चन 40 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 126 डी। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 का आंसर जो होगा, 41 का आंसर हो जाएगा बी, कीटाणुनाशक। फिर 42 का है ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। 42, तो ग्लास को वर्णित किया गया अति शीतित विलयन के रूप में, सी आंसर इसका होगा। फिर पूछा जा रहा है 43 में कौन समूह में नहीं आता है, 43, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, हाथी। फिर क्वेश्चन है 44, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है 44, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 में बिहार के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है, वही जनगणना को लेके, बिहार के सेंसस को लेके। तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत घटी है लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, दोनों बढ़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा, 46 का आंसर 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर है प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका होती है। 46 का आंसर हो जाएगा ए, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं, तो वो स्वर्ण सिंह समिति होगा, 47 का सी। फिर है रीजनिंग का क्वेश्चन 48 में, ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो सत्य कथन इसमें बी होगा आपका, 49 का आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है लुप्त संख्या को पहचानना था, जो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा डी, 24। फिर क्वेश्चन है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो 67 से 1769 तक लड़ा गया था, तो समझौता उसमें कौन सा हुआ था, तो उसका समझौता था मद्रास की संधि, आंसर हो जाएगा इसका सी, 51 का आंसर होगा सी। फिर 52 में मैथ पूछा गया है, 52 में और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 750 ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, तो उसका होता है वो उसके होता तो एटॉमिक नंबर के कारण परमाणु भार के द्वारा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, द्रव्यमान संख्या के द्वारा और न्यूट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पर कहेंगे हम लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा उसका व्यवहार पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 17, यानी कि बी आएगा। क्वेश्चन 55 नंबर, प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन, ठीक है। इस पे पूछा गया है मैग्नीज का उच्चतम ऑक्सीडेशन नंबर होगा किस में, 56 में, तो आपका आंसर जो आएगा इसमें KMnO4 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में किस स्रोत से, लिटमस कहाँ से मिलता है, तो लिटमस मिलता है लाइकेन से, पेड़ों से मिलता है ये। क्वेश्चन 58, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो ये जो 58 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी,
ठीक है, फलों, जलाऊं, लकड़ी, फूलों आदि की अवधि के आपूर्ति के लिए। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित नहीं है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्थित तो है कटिहार में, पूछा गया है कहाँ नहीं है, तो समस्तीपुर, कैमूर, नालंदा तीनों कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है किसी संख्या का आधा भाग 96 है, ठीक है, तो उसका 67% कितना निकलेगा? तो वो निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा 128.64। फिर क्वेश्चन नंबर 61 में है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति ने परिचय कराते हुए उसका जो सॉल्व करोगे तुमका आंसर आ जाएगा इसका बी, पिता आएगा। चलो, ये नया मानदंड है जो अभी हाल ही में हुआ था, एमएसएमई को लेके पूछा गया क्वेश्चन, कौन इसमें सही है? 62 में पूछा गया कौन सही है। तो देखो 2.5 करोड़ सही है, 10 करोड़ सही है, 25, 100, 250 और ये जो है 500 करोड़ है कि 1000 करोड़ है, ये देखना होगा। तो यहाँ पर अच्छा, ग्रेटर देन, लेस देन 1000, ये सही होगा। ए बी सी, ए और बी भी हो सकता है इसका आंसर और ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसका आंसर सी मारते हैं, बट यहाँ पर जो इसका समय सीमा, इसका जो लिमिट है वो शायद 1000 करोड़ सेट किया गया है, ठीक है। 62 का फिलहाल तो हम लोग सी मार रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है प्रकाश विद्युत तरंग होती है सिद्धांत किसने दिया था? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ होता है लाइट, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये मैक्सवेल की थ्योरी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 और आपसे पूछा जा रहा है 65 में कि सही इसमें कौन है? तो केवल 3 वाला स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर हो जाएगा इसका केवल एक, मतलब ए इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वाहिनीय वाहक, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि चलने वाले जानवरों को तैराक और रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले, मतलब ये सब कहा गया है, तो आपको 67 का जो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर बी, ठीक है। क्वेश्चन 68, कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी आंसर बता दें पहले आपको। 68 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, तो ऑब्वियसली जो मामला न्यायालय में उसके विषय में नहीं पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर क्वेश्चन 70 है, लुप्त संख्या को पहचानो, सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा ए 25। फिर क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था से और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। 71, तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा उसमें मिलेगा सी, 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 72 है। 72 को जब क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कौन गलत है। अच्छा, ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, मीठे निकायों में से पोषण घटना ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक घटना है, सही बात है, उसने कटिबंधियों में नेक्स्ट हो गया, आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आएगा बी। 74 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। फिर है 76 में पूछा गया है कठोर जल में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर स्वतंत्रता निर्णय किसके पास, अच्छा ये बोला गया किसके पास भेजा जाएगा, तो भेजा जाएगा राज्यपाल को, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। भक्षक कोशिकाएं किसको कहते हैं? वो कहते हैं ए, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज को। फिर क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। चलो 79 हो गया। 80 से आते हैं हम लोग। 80 में इंडो पैसिफिक रणनीतिक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2025, 80 ये पूछ रहा है कहाँ, कौन देश के बीच में हुआ? जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था,
ठीक है। फिर क्वेश्चन है 81 में, 81 को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 4:50। फिर पूछा गया है 82, 82 का आंसर आपका जो आएगा वो आएगा डी 1:35। 82 के बाद 83, 83 में आपको पूछा गया है NFHS से क्वेश्चन, ठीक है। 83, 83 का सी आंसर आएगा 89%। फिर 84 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा ए। फिर 85 है, 85 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। आते चलो क्वेश्चन नंबर 87, 87 में पूछा गया है कार्बन कार्बन का बंध लंबा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का लंबाई, बॉन्ड लेंथ पूछ दिया। बॉन्ड लेंथ जो होगा इसमें सीक में सबसे ज़्यादा होगा CH3 CH3। 88 नंबर क्वेश्चन ए, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। 89 मौर्यकाल से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कथन सही है। 89 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, केवल 1 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, निष्कर्ष सही है। 91 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सभी, ठीक है। प्रणोदक के रूप में सबका यूज किया जाता है। फिर 92 का जो आंसर आएगा वो आएगा म्यूल हंटर AI की शुरुआत RBI के द्वारा किया गया है। 93 को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 94 से, अब 94 को सॉल्व, 94 जो है NFHS से फिर क्वेश्चन आया है और इसका आंसर जो होगा वो होगा सी 2/3। 95 का आंसर आएगा डी। फिर 96 में दो आपको मिलान करना था, 96 में मिलान करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर जो आएगा वो आएगा सी। 98 का आंसर आएगा सी। 99, ठीक है, 99 का आंसर होगा डी, क्षतिपूर्ति बिंदु। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा बी। 100 से ऊपर, अब 101 का जो सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा बी, 6 सेंटीमीटर। 102 का जो आंसर होगा वो होगा डी, रसिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होगा, धारा दुगनी कर दी गई तो अधिक उष्मा होगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाता है 4 गुना, आंसर ए होगा। 104 का आंसर जो होगा वो होगा डी। 105 का जो आपसे पूछा गया कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, आपका आंसर हो जाएगा ए। 106 में लुप्त संख्या पता करना था, इसका आंसर आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन 108 को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका डी। 109 को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा इसका 6.1/2, ठीक है। क्वेश्चन 110 है, भारतीय बैंक जो, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 110 का जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 111 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 112 है, पिरेनीज पर्वत किसके मध्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। फिर क्वेश्चन है 113, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 114 को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा डी, 5। क्वेश्चन 115 में बोल रहा है कौन युग्म सुमेलित नहीं है, 115 में आपका बी, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर 116 को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा ए, 14। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपचार है, तो ये हो जाएगा सेडिमेंटेशन होता है, ए।
क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सीमित है। क्वेश्चन 120, ठीक है, क्वेश्चन 120 का जो आंसर होगा वो होगा बी, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आँख में प्रवेश करेगा। क्वेश्चन 121 में पूछा गया है किससे बना होता है, तो इसका आंसर होगा बी, सिस पॉली आइसोप्रीन से। फिर क्वेश्चन 122 को हम लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो इसका आंसर हम लोग बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, खान मंत्रालय। फिर पूछा गया है किण्वन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, डी होगा, लुईस पास्चर। क्वेश्चन 125, फर्मुफा कुइसवेस खान दुनिया में कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये होगा पेट्रोलियम खान है। क्यों प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम खान है। फिर पूछा जा रहा है भिन्न कौन है, तो भिन्न हो जाएगा त्रिभुज वर्ग घन, ये हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बाकी सब 2D फिगर है, वो 3D फिगर है। 126 का 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 10 वर्ष। 128 का जो आंसर होगा वो होगा बी, दाब का वही आयाम होता है जैसा कि ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, बल प्रति इकाई नहीं, ये होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 को सॉल्व करोगे, आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 130 को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा डी, 15 वर्ष और 10 वर्ष। चलो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर जो होगा वो होगा सी। क्वेश्चन 132 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन 133 कैलकुलेट करोगे 15 आपको स्क्वायर दिखेंगे। फिर पूछा गया 134 में कौन भिन्न है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 36। फिर क्वेश्चन पूछा गया है 135 में, इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन 136 का आंसर जो है वो होगा बी, कोच्चिन केरला। 136, एक मिनट, निजामाबाद तेलंगाना होगा इसका, 136 का, इसका 36 का निजामाबाद तेलंगाना होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। फिर 137 का आंसर ए होगा। फिर 138 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए। क्वेश्चन 140 में पूछा गया है कितने सही हैं, 140 का आंसर आएगा बी, 1 और 2, केवल 1 और 2। फिर क्वेश्चन 141 है, 141 आपको रेशियो दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है ये कौन सा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज होना चाहिए इसको, विषम बाहु 6, एक सेकेंड, कितना नंबर था 141, एक मिनट 36 64 6 4 10 6 3 9 10, हाँ विषम बाहु चतुर्भुज होगा, बी होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, जोड़ दो 6 से लेके यहाँ तक का जोड़ +1 कर दो, आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, नहीं बी नहीं आएगा, 142 का आंसर आएगा आपका सी। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन 144, इसका आंसर आएगा डी। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। आप लोग अपना मिलाने के बाद जितना आपका स्कोर आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, जिससे कि ये पता चल सकेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। 145 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा वो होगा लेग्रैंड ए। क्वेश्चन 146 का आंसर जो होगा वो होगा सी।
और क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर जो होगा वो होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 148 आपको मिलाने दिया गया था राज्यपाल का नाम, 148 का आंसर होगा ए, मैच करके देख लेना। 149 का आंसर जो आएगा वो आएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा डी। तो ये था आपका बीपीएससी एएसओ के एग्ज़ाम का कंप्लीट 150 क्वेश्चन का सेट। इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं, बाकी सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर दे दिया गया है। तो आंसर का मिलान करके आप लोग हमें बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी अपनी पाठशाला से जुड़े रहो, ताकि चूँकि अभी 71 बीपीएससी होने वाला है तो उसमें आपको इसमें बहुत सारे सेट और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पर कराते रहा जाएगा। थैंक यू।